दोस्तों, राजस्थान का रहने वाला एक परिवार अपने बेटे के लिए दूल्हा तलाश रहा होता है। वे लोग काफ़ी सालों से परेशान होते हैं, उनको कोई रिश्ता नहीं मिलता। तभी वे किसी से बात करते हैं और कोई उनको सलाह देता है कि आप लोग परेशान ना हो, आप लोग भोपाल चले जाएं, मध्य प्रदेश। वहाँ पर मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो वेबसाइट बनाकर ऐसे रिश्ते प्रोवाइड करते हैं जिनका कहीं पर शादी नहीं होता। तो वे बाप बेटे तैयार हो जाते हैं और चले जाते हैं राजस्थान से मध्य प्रदेश की सीमा में और भोपाल पहुंच जाते हैं, जो मैरिज ब्यूरो का ऑफिस होता है। मैरिज ब्यूरो वाले से बात करते हैं कि हम अपने बेटे के लिए बहुत परेशान हैं, कोई भी रिश्ता नहीं हो रहा, कृपया हमारी मदद कीजिए। तो मैरिज ब्यूरो वाले कहते हैं कि आपको कैसी लड़की शादी करनी है, या फिर आप जैसी भी लड़की शादी करना चाहेंगे उस तरह की लड़की से आपकी शादी करवा देंगे, खर्चा लगेगा। तो बुजुर्ग व्यक्ति और उसके बेटे पूछते हैं मैरिज ब्यूरो वाले साहब कितना खर्चा आएगा। तो मैरिज ब्यूरो वाला बोलता है कि देखो ऐसा है भैया, 2 लाख से 5 लाख के बीच खर्चा आएगा, कम से कम 2 लाख, अधिक से अधिक 5 लाख। वे तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में उनको लड़कियों की फ़ोटो दिखाई जाती है। लड़कियों की फ़ोटो लगातार देखते हैं बाप बेटे। उसके बाद अचानक से बेटे की उंगली रुक जाती है एक फ़ोटो के ऊपर। तो बाप पूछता है क्या ये लड़की तुमको पसंद है? तो बेटा बोलता हाँ पिताजी, मैं शादी इसी से करना चाहता हूँ। तो मैरिज ब्यूरो वाले बोलते हैं आपकी शादी इससे हो जाएगी, इस लड़की का नाम अनुराधा है, हो जाएगी शादी, पैसा लगेगा। तो बाप बेटे पूछते हैं कितना पैसा लगेगा, और बेटा बोलता है जीवन बिताना है इसके साथ, तो मैं चाहता हूँ शादी के पहले कुछ लम्हे कुछ बातें कर लूँ इससे। तो मैरिज ब्यूरो वाले बोलते हैं कि आप परेशान ना हो, आपकी बात करवा दी जाएगी, मिलवा देंगे। तो एक डेट निश्चित की जाती है। उस डेट पर अनुराधा यानी जो इस लड़की की फ़ोटो के ऊपर लड़के ने अपनी उंगली रखी थी और वह लड़का मिलते हैं। दोनों अपनी पिछली ज़िंदगी के पन्ने खोलना शुरू कर देते हैं। लड़की भी पिछली ज़िंदगी के पन्ने खोलती है और लड़का भी अपनी पिछली ज़िंदगी के पन्ने खोलता है। तभी लड़का अपनी जेब में हाथ डालता है और हाथ से हथकड़ी निकाल के बोलता है यू आर अंडर अरेस्ट। सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। असल में जो लड़का था वो लड़का नहीं था, वो राजस्थान का एक पुलिस ऑफिसर था। लोग चौंक जाते हैं और पूछते हैं ये सब क्या है। वो बोलते हैं हम लोग राजस्थान पुलिस की टीम से हैं। लड़के का बाप जो बना था वो बाप नहीं था, वो भी एक बड़ा ऑफिसर था। और ये सब देखकर जो शादी वाला गिरोह था वो भागने शुरू कर देता है। तो लड़के और लड़के के बाप यानी जो कि पुलिस ऑफिसर थे, उनकी टीम, विजिलेंस टीम जो अलग अलग कोने में छिपी हुई थी इधर उधर, वो सब बाहर निकल के उनको गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, ये जो लड़की होती है, अगर उस लड़के से शादी हो जाती यानी उस पुलिस ऑफिसर से शादी हो जाती तो उसकी 26वीं शादी होती, क्योंकि वो लड़की 25 लड़कों के साथ शादी कर चुकी थी, उनके साथ अपने कपड़े उतार कर सुहाग रात मना चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने जुर्म की एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं। हमें आपके होस्ट यूट्यूब गुरु अरविंद। कहानी में बताएंगे कैसे एक लड़की ने 26 शादियाँ की, यानी 26वीं शादी करने की कोशिश कर रही थी, और कैसे शादी के एक बहुत बड़े झूठे गिरोह का पर्दाफाश हुआ। दोस्तों, सवाई माधोपुर का एक थाना होता है टाउन। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 3 मई 2025 की सुबह का टाइम होता है। ISH कॉलोनी का एक निवासी होता है विष्णु शर्मा पुत्र बनवारी लाल शर्मा, जो कि मान टाउन थाना पहुँच जाता है। असल में लड़का थाने में जाके रो रहा होता है। सुबह सुबह थाने वाले पूछते क्यों रो रहे हो सुबह सुबह आके, कुछ काम नहीं क्या तुम्हारे पास? ये बताता साहब मेरी पत्नी कहीं चली गई है और वो यहाँ के लिए अजनबी है, मेरी कुछ समय पहले शादी हुई थी, वो लापता हो गई है पत्नी। पुलिस वाले कहते हैं अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करो, शायद वहाँ गई होगी। तो बोलते साहब मेरी पत्नी तो अनाथ है, उसके कोई आगे नहीं है ना कोई पीछे है, तो यहाँ पर अजनबी जगह खो गई है, परेशान हो रही होगी। तो पुलिस वाले बोलते ठीक है, तुम अपनी एक तहरीर लिख कर दे तो हम तुम्हारी पत्नी को ढूंढेंगे। तब वो बताता साहब मेरी शादी नहीं हो रही थी, फिर मेरी शादी हुई है, मैं मध्य प्रदेश से खंडवा के सुनीता के संपर्क में आया, तब जाके मेरी शादी हुई है। साथ ही खंडेला निवासी पप्पू की भी शादी हुई थी। वह सुनीता और पप्पू से कहता है कि मुझे शादी करनी है, कृपया मेरी शादी करवा दो। तब जाकर होता क्या है कि उसको 15-20 लड़कियों की शादी
15-20 लड़कियों की फ़ोटो दिखाई जाती है, तब जाके उस लड़के को अनुराधा की फ़ोटो पसंद आती है और उससे शादी के लिए हाँ कर देता है। हालांकि उस लड़की का नाम कुछ और था, उससे झूठ बताया जाता है क्योंकि उनका गिरोह होता है शादी करने वाला, पैसा लूटो, हनीमून मनाओ, भाग जाओ। हालांकि हम इस स्टोरी में उस लड़की का नाम अनुराधा रखें। 19 अप्रैल 2025 को विष्णु शर्मा और अनुराधा शादी के लिए पहुंच जाते हैं कोर्ट। बिल्कुल कोर्ट की तरह लग रहा था, हालांकि वो सहमति पत्र था विवाह का, बिल्कुल असली लग रहा था। हालांकि कोर्ट के अंदर न जाके बाहर एक वकील होता है, बाहर ही सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती, सारी फॉर्मेलिटी बाहर पूरी हो जाती है शादी की। 19 अप्रैल 2025 को शादी हो जाती है और 20 अप्रैल को वे अपने घर चले जाते हैं हनीमून मनाने, सुहागरात मनाने। पत्नी के कपड़े उतार कर वो सुहागरात मनाता है, सुख दुख की बातें करता है। पूरी रात निकल जाती है बातचीत करते हुए। अगले दिन मेहमान आते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं कि विष्णु की शादी हो गई है। लगभग 4-5 दिन बीत जाते हैं, लड़की घर का कोई काम नहीं कर रही होती। विष्णु के माँ बाप कहते कोई बात नहीं बेटा, दुल्हन नई नई आई है, अभी इसे काम करने मत दो, बेचारी डर रही होगी। बेटा मैं सारा काम कर लूँगी, धीमे धीमे इसको आदत हो जाएगी, इसको सिखा दूँगी बात। एक एक करके दिन बीत जाते हैं। 2 मई 2025 की बात होती है। एक दिन विष्णु अपने घर पहुँचता है, पता चलता है अनुराधा घर में नहीं है। अनुराधा को तलाशने की कोशिश करते हैं, हालांकि अनुराधा के पास कोई मोबाइल नंबर नहीं होता है। विष्णु बहुत परेशान होता है। विष्णु को लगता है बेचारी भटक न गई हो, कहीं पर रास्ता न भूल गई हो, क्योंकि ये सवाई माधोपुर तो उसके लिए बिल्कुल नया है। वह अपनी पत्नी को दूसरे नंबर से फ़ोन करता, कहता कहाँ हो, मैं यहाँ परेशान हूँ, तुमको ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें कुछ चिंता नहीं है क्या? तो अनुराधा कहती है अरे मैं तो भाग चुकी, अब मैं लौट के नहीं आऊँगी रे। अगर तुम्हें सचमुच कोई दुल्हन चाहिए तो तुम किसी और को तलाश कर लो। जब विष्णु ने ये बातें उस लड़की के मुंह से सुनी तो उसको लगा कि मेरी पत्नी अनुराधा मुझसे मजाक कर रही है। शायद अनुराधा के पास जो एक मोबाइल था ना, वो भी विष्णु का दिया हुआ था। बाद में विष्णु अपने घर जाके देखते हैं ज्वेलरी, पैसा सब कुछ गायब। तब जाके विष्णु को समझ में आता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है और वो थाने जाता है कंप्लेन करवाने। पुलिस वाले FIR दर्ज करते हैं और एक टीम गठित करते हैं। इस टीम में ASI मीठालाल यादव, कांस्टेबल रामजी लाल यादव और महिला कांस्टेबल दीपिका, ये मिलकर टीम बनाते हैं। मान टाउन पुलिस कहती है अब तुम्हें ढूंढना है, जो जो एड्रेस बताए गए हैं उन एड्रेस पर। जो एड्रेस बताए जाते हैं वो सारे एड्रेस फर्जी निकलते हैं। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि लड़की आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि प्री प्लानिंग अब पुलिस वालों को समझ में आता है कि पूरा गैंग होगा। पुलिस वाले क्या करते हैं, एक बाप बन जाता है, एक बेटा बन जाता है। प्रकार पुलिस वाले भी अपने लिए पत्नी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं सीधे सीधे भोपाल। वहाँ कुछ लोगों से मुलाकात होती है जो शादी वगैरह करवाए करते हैं, वहाँ जांच पड़ताल और सबसे कहते हैं हमें अपने बेटे को दुल्हन चाहिए, बहुत परेशान है। धीरे धीरे ये लोग उस ठग के गिरोह तक पहुँच जाते हैं जिसने ठगी की थी। शादी के लिए फ़ोटो दिखाई जाती, दूल्हे को तो वही लड़की पसंद करनी थी, तो इसने उसी लड़की को पसंद कर लिया जैसा हुलिया विष्णु ने बताया था। जब ये अनुराधा विष्णु को छोड़ के निकली थी तो भोपाल का एक लड़का था गब्बर, तो उससे शादी कर ली थी और बन गई थी गब्बर की दुल्हनिया। आखिरकार पुलिस वहाँ रेड डालती है और दुल्हन को वहाँ से बरामद करती है। हालांकि वह पुलिस से मिलने आई थी, लेकिन वो उस जगह की तस्दीक करती है पहले। लेकिन पता चलता जिस घर में वो रुकी हुई है वो उसके नए पति का घर है। वहाँ कहते साहब मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरे पैसे तो दिलवा दो। लेकिन दुल्हन का क्या हो, तो पैसे लेके भाग चुकी हो। घर का सामान बच गया था क्योंकि 6-7 दिन पहले ही शादी। लड़की का नाम था अनुराधा पासवान, जो नौतनवा थाना क्षेत्र के नौ अड्डा की रहने वाली होती है। साल 2018 में विशाल पासवान रुद्रपुर निवासी से शादी इसकी होती। 2021 तक ये लोग साथ साथ रहते, हालांकि उसके बाद ये वहाँ से भाग जाती है। इस प्रकार ये लोग क्या करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनको झांसे में लेते हैं, उनसे शादी करते हैं, ठगी करते हैं, ज्वेलरी लेते हैं, पैसे लेते हैं और ये भागते रहते हैं। इस प्रकार ये क्या करती है, पूरा अपना एक गिरोह बना लेती है जो भोपाल से आपके पश्चिमी राजस्थान। हालांकि लोग बदनामी की वजह से पुलिस के पास नहीं जाया करती और पुलिस के पास गए तब जाके इसका फांटाफोट हुआ। दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, बस आपको अवेयर करना है कि शादी एक गंभीर रिश्ता होता है जीवन भर के लिए। तो कहीं भी आप शादी करें तो जांच पड़ताल कर करें, कोशिश करें जिनको आप जानते हैं वहीं पर शादी करें। पैसे देकर या मैट्रिमोनी वेबसाइट के माध्यम शादी न करें, वरना अगली ठगी के शिकार आप हो सकते हैं। कहानी पसंद आई वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।